हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एथिक्स एंड इंट्रोडक्शन फॉर यूपीएससी सीएसई, क्योंकि अब एथिक्स बन गया है आसान। तो अब एथिक कैसे आसान बन गया है? एथिक्स है क्या? ये जीएस पेपर 4 क्या होता है, इतना टफ क्यों होता है, कैसे एग्जाम्पल्स लिखें, कैसे आंसर लिखें, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाएं, माइंड मैप ऐड करने हैं या नहीं, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या कुछ नहीं पढ़ें? There are so many doubts which still haunt so many UPSC aspirants. This is one of the most scoring paper. Do you know that? Because it is about your personality. एंड आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानते हो. नो वन इन दिस इंटायर यूनिवर्स, नॉट इवन योर मॉम एंड डैड, नो अबाउट यू जितना आप जानते हो खुद को, है ना? सो वेन यू नो अबाउट योर सेल्फ सो एक्सीडिंगली वेल, देन यू कैन ऑल्सो राइट. अगर अपने बारे में इतना कुछ पता है तो लिख भी सकते हो. बट वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज प्रैक्टिस नहीं है. देर इज नो प्रैक्टिस. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस हाथ चलता नहीं है एग्जाम में. वी डोंट नो हाउ टू पुट वर्ड्स, हाउ टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ थ्रू वर्ड्स. बोलना तो बहुत अच्छे से आता है, लिख कर कैसे बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे चीज़ों को. एंड दैट इज़ वेयर आई स्टेप इन. तो आप लोगों के लिए एथिक्स का कोर्स लेकर आई हूँ. यूपीएससी सीएसई के लिए आंसर राइटिंग कोर्स है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. बट मैं आपको टॉपिक्स तो पढ़ाने वाली हूँ, आंसर इवैल्यूएशन के लिए एक बहुत बढ़िया आइडिया है मेरे पास. And by the end of this lecture you will see how your answers will be evaluated within 30 seconds. 30 सेकेंड के अंदर. All the lectures will be free of cost on YouTube, but your answer evaluation will be done. वो आपका separate batch होगा, but it will be done within 30 seconds. How? Let's wait. थोड़ा सा wait करते हैं. First let us understand what is required in ethics. See, ethics paper is not designed to cram and then write in the exam answer sheet. ऐसा नहीं है. बाकी पेपर्स में तो फिर भी रट के काम चलता है. एथिक्स में यू कैन नॉट क्रैम थिंग्स, यू कैन नॉट क्रैम एथिकल कॉम्पिटेंस. आपकी एथिकल कॉम्पिटेंस क्या है वो आपको पता है, उसको वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करोगे, कहीं से रट के किसी से पूछ के नहीं लिखोगे. सो एथिक्स पेपर इज अ फैंटास्टिकली डिजाइंड पेपर बाय यूपीएससी टू इवैल्यूएट योर एथिकल कॉम्पिटेंस. कितने एथिकल हो आप लोग, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसको जानने के लिए एथिक्स का पेपर बनाया गया है. It is not going to test your knowledge about ethics. What is attitude, what is aptitude, what is integrity. Chalo, let us cram the definitions. It's not going to help you. You should follow these attributes in your own life. Only then you will be in a position to answer. Now here, for example, I'll give you an example. अगर values की बात की गई, most students I've seen, if I ask them what is the meaning of values, they will give me a Google definition of values, or they will learn from a book and then tell me the definition. When I'm asking you what are your values, that means what are your preferences. Do you value money over family, or do you value going out with your friends or spending time with your siblings? Those are values. ठीक है. तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब है आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हो, उससे पता चलता है आपकी वैल्यूज कितनी स्ट्रांग है. डू यू वैल्यू लाइंग ओवर स्पीकिंग द ट्रूथ? दैट इज वैल्यू. नाउ this is how you have to answer in the interview also, and this is how you have to answer in the exam sheet also. इसमें मुझे कोई गूगल की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है जानने के लिए कि वैल्यू का मतलब क्या है. बचपन से आपका एक वैल्यू सिस्टम बना है. फ्रॉम द चाइल्डहुड यू हैव डिवेलप्ड अ वैल्यू सिस्टम. एंड स्टिल इवन इफ यू हैव टू, अभी भी इफ आई आस्क यू व्हाट इज वैल्यू एंड यू हैव टू गो थ्रू गूगल एंड सर्च अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स यू हैव लर्नड नथिंग, और दैट मीन्स यू हैव नॉट ऑब्जर्व्ड योर लाइफ. अभी तक बस रटने की लाइफ जी रहे हो, ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है, ज़िंदगी में क्या कुछ अभी तक आपने नहीं देखा है. बहुत कुछ आपने एक्यूमुलेट किया है लाइफ में. दैट इज़ एथिक्स. जितना ज़्यादा सोचोगे अपनी लाइफ के बारे में, जितना ज़्यादा अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आंसर लिख पाओगे. एंड इस बैच में आई एम गोइंग टू ट्रेन यू फॉर दैट ओनली, डोंट वरी. वैल्यू मीन्स प्रेफरेंसेज. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज वैल्यू. एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मीन्स गाइड अबाउट राइट और रॉन्ग. The knowledge when you can recognize what is right or what is wrong, that is ethics. And 90% of people on this planet don't know ethics, don't know anything about ethics. Why? Because they cannot make a difference between right and wrong. There are people like that. I have met people like that जिनको पता ही नहीं है गलत क्या है सही क्या है. Whatever suits them they think it is right, even if they are following it on the cost of someone else's life. उनको सही लग रहा है तो वो सही है. This is not ethics. इसको ethics नहीं बोलते. ठीक है. एथिक्स मीन्स द राइट नॉलेज अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग.
What is accountability? I'm giving you an example how ethics we are going to approach ethics. हम मतलब लाइफ से रिलेट करके एथिक्स को पढ़ने वाले हैं ताकि आप कहीं से भी रट के ना जाओ, आप अपने दिल से आंसर लिखो, क्योंकि एथिक्स पेपर इज रिलेटेड विद योर हार्ट, योर इमोशनल स्टेबिलिटी, योर इमोशनल कोशेंट, EQ. दे आर गोइंग टू मेजर योर EQ. Okay, accountability, what does it mean? It means holding a person answerable to his or her acts. That is accountability. You say na ki government should be accountable. What do you mean by that? It means कि government should be responsible, should be answerable to their acts. जो भी कर रहे हैं उनके पास आंसर होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, why are you doing this, you should be answerable, you have done it, right? That is accountability. Attitude, what is attitude? Means a person's own evaluation of another person. Now people say attitude means बहुत भाव खा रही है. नहीं, attitude का मतलब क्या होता है, अपने persona, अपने idea, अपने situation से related आपका खुद का क्या evaluation है, ठीक है, वो attitude में आता है. पर attitude यहाँ पर अपने आप से related यूज़ नहीं होता word, because हम तो अपने आप को सही ही समझेंगे. तो here attitude word is used in the context of the other person. उस इंसान के आइडिया सिचुएशन का जो आप आंकलन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, वो एटीट्यूड कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर टू पीपल, दिस इज फ्रेंड एक्स, दिस इज फ्रेंड वाई. नाउ दिस फ्रेंड एक्स, दिस फ्रेंड वाई लुक्स एट एक्स, talks to x, spends time with this person x, and then he evaluates, इसका आइडिया इस तरीके से है, he is egoistic, he is show offy, he gets angry very quickly. That means you are evaluating this person's attitude. आप इसके आइडिया, सिचुएशन, उसके थॉट प्रोसेस और उसके एक्शंस को देखकर जो इवैल्यूएशन निकाल रहे हो, अपना जो इवैल्यूएशन निकाल रहे हो, उसे एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है. तो दीज काइंड ऑफ टर्म्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन राइट excellent answers, absolutely perfect answers. Plus I am going to train you how to write answers from the perspective of UPSC. ओके, नाउ आपको ये मैं बता देती हूँ कि एथिक्स के पेपर में आंसर जब आप लिखते हैं, स्टूडेंट्स आस्क मैम कैन वी राइट इन पैराग्राफ और पॉइंट, योर चॉइस. अभी रिसेंटली आई गेव माई मास्टर्स का एग्जाम. देयर वॉज अ गाय हु वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड मी. ही आस्क्ड मी कि मैम एक्सक्यूज़ मी, आप आंसर कैसे लिखते हो आंसर शीट में, पैराग्राफ या पॉइंट. तो आई टोल्ड हिम कि वॉट एवर सूट्स मी. If I think I have to enlist something, some traits, some characteristics, I'll write in points. If there is a definition based question, explain based question, I'll include flowcharts and paragraphs. It depends on me, right? And it depends on the question, what kind of question they are asking. And he was baffled. He said, ma'am, I took coaching for master's exam, and they taught me to write only in point format, not in paragraph. दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज़ रॉन्ग. आप कहीं भी कोचिंग जाते हो, आपको बताते हैं ना, नहीं इसको पैराग्राफ में लिखना, इसको पॉइंट में लिखना. ये रट्टाबाजी मत करो, भेड़ चाल में मत जाना. कोचिंग सेंटर्स में बहुत भेड़ चाल चलाते हैं, वहाँ नहीं जा, उस भेड़ चाल में तो मत फंसना. कोचिंग ले भी ली है, भेड़ चाल में मत जाना. क्या करना है फिर आपको? इफ़ यू आर इन अ कोचिंग सेंटर, समवन इज सेइंग दिस काइंड ऑफ आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट्स, देन इसको तो सिर्फ पैराग्राफ में लिखना. किसी को सुनो मत, क्वेश्चन को पढ़ो, रीड द क्वेश्चन विल टेल यू हाउ टू आंसर इट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, डोंट वरी, ठीक है. Now if the question is saying describe, you can here write initially in paragraph, then you can write the points, explain points में आप heading लिख सकते हो, explanation paragraph में, और you can add flow charts like this. इस तरीके से फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हो. आई एडेड सो मेनी फ्लो चार्ट्स इन माई मास्टर्स का एग्जाम, सो मेनी फ्लो चार्ट्स, एंड दिस बेसिकली गिव्स यू अ वेरी कंसाइज क्रिप्स आंसर. एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है नेविगेट करना सारे पॉइंट्स, और आपको बोनस मार्क्स दे देना, ठीक है. तो डिमांड और क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करता है, ठीक है. देन यू कैन कोट थिंकर्स ऑल्सो, मैस्लो, ठीक है, मैस्लो को आप कोट कर सकते हो, APJ अब्दुल कलाम जी को कोट कर सकते हो, फिलोसफर्स, थिंकर्स, फेमस पर्सनालिटीज, देयर कोट्स, देयर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. इफ यू हैव नो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यू कैन कोट द लाइफ्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, सिविल सर्वेंट्स, राइट. और सुधा मूर्ति मैम की लाइफ को आप कोट कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में. अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. अगर क्वेश्चन वैल्यू, एटीट्यूड, एथिक्स के ऊपर आता है, तो आप अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो. जो क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, मतलब आपके ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आप खुद के एग्जाम्पल भी दे सकते हो. उसमें कोई कटौती नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, एक आइडियल आंसर स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझ लेते हैं कि हाउ वी हैव टू स्ट्रक्चर द आंसर. देखो, ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. इफ़ यू हैव रेड हिंदू एडिटोरियल, यू वुड नो कि हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है सब कुछ. In every report as an IAS officer that you will make, introduction has to be there, right? Introduction में you will define the keywords.
ठीक है, यू विल डिफाइन द कीवर्ड्स, वॉट एवर कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यू विल फर्स्ट डिफाइन देम। ठीक है, अगर वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यू, सो फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज वैल्यू। ठीक है, एंड इट शुड बी डन विद इन 2 to 3 लाइन्स ओनली, इंट्रोडक्शन शुड बी ऑलवेज विद इन 2 to 3 लाइन्स। देन आता है आपका बॉडी ऑफ द आंसर, फिर आपका बॉडी आ जाता है आंसर का। इसमें यू कैन इंक्लूड पैराग्राफ ऑल्सो एंड पॉइंट फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग ऑल्सो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ पैराग्राफ में लिखेंगे, नहीं, पैराग्राफ लिख सकते हो 3-4 लाइन का, पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो एड फ्लो चार्ट्स इफ यू नो, वैसे तो आई विल ट्रेन यू हाउ टू मेक फ्लो चार्ट्स, डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। प्लस इट इन्हांसेज योर आंसर, आपको बोनस मार्क्स देता है, प्लस आपके नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो। देन इन द बॉडी ऑफ द आंसर यू कैन ऑल्सो ऐड थ्योरीज और कोटेशंस ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स। ठीक है, फिलोसफीज ऐड कर सकते हो, ये आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, अपने एग्जाम्पल, किसी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ का एग्जाम्पल इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये बॉडी में ही ऐड होगा आपका। ठीक है, तो इसमें थ्योरीज, फिलोसफीज, एग्जाम्पल्स आप इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिकली दिस पोर्शन शुड बी 20% ऑफ द इंटायर आंसर। जो भी पूरा आंसर लिखोगे, ये कोटेशंस, एग्जाम्पल्स, इसका सिर्फ 20% ही होना चाहिए। You can add diagrams also, I told you, you can add flow chart also, mind maps भी बना सकते हो। Basically they will provide an X factor, the examiner is looking for the X factor, something जो eye catching हो, ठीक है, जो हटके हो। He will check 100 papers, 100 answer sheets in a day, and if everyone is writing in the same manner, he will get bored, फिर मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता। कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा आंसर को स्ट्रक्चर करो कि एग्जामिनर एकदम बोले रुको, ये किसकी आंसर शीट आ गई, इसको तो चेक करना है प्यार से, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। क्योंकि देखो बेसिकली आपको ह्यूमन माइंड को ही तो जीतना है। यहाँ पर कंप्यूटर आपका शीट, आंसर शीट को नहीं इवैल्यूएट करेगा। कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट योर आंसर शीट इन मेंस, राइट? तो यू हैव टू विन ओवर द ह्यूमन माइंड ऑफ द एग्जामिनर। हाउ कैन यू डू दैट? बाय इंक्लूडिंग द एक्स फैक्टर, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, एंड वी विल ट्रेन यू फॉर दैट, डोंट वरी। एंड देन यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है? इंट्रोडक्शन का ही एक समेशन होता है। इंट्रोडक्शन जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन को बिल्कुल जंप नहीं करना। ये भी 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन क्या होता है? जो भी आपने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको समराइज करना है। जो भी लिखा है 2 से 3 लाइन में इसको कंक्लूड कर दो, हेंस कंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडल आंसर स्ट्रक्चर को बना सकते हो। और ऐसे ही केस स्टडीज़ को कैसे बना आंसर किया जाए, देयर आर केस स्टडीज़ ऑल्सो। ठीक है, केस स्टडीज़ आर वेरी इजी। ठीक है, तो ये सब हम अपने एथिक्स के बैच में आपको ट्रेन करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। जो लेक्चर्स आपके मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ हाउ विल आई इवैल्यूएट योर आंसर्स, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। पढ़ तो लिया, बट भाई लिखना एक अलग आर्ट होती है, और जो लिखा है वो सही है या नहीं वो दूसरा ही आपको बता सकता है। आप खुद जज ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जज योर ओन आंसर्स बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड फॉल्ट्स। ठीक है, सो हाउ टू इवैल्यूएट, for that I have a very important announcement for you. Recently I have been working on Shaktiman, a very important platform. This is not a coaching, please disclaimer मैं आपको दे देती हूँ। आपको लगे कि ये कोचिंग है, ये कोचिंग नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आपके आंसर्स चेक कर रही हूँ, आपको यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रही हूँ। आपके प्री से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन मैं आपको करवा रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर, आई विल बी गिविंग यू समरीज एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हिंदू न्यूज़पेपर डेली। आई विल बी गिविंग योर रिपोर्ट कार्ड्स डेली। ठीक है, आपको आपके डैशबोर्ड पे रिपोर्ट कार्ड्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, सब कुछ मिलेगा डिसिप्लिन्ड वे में। डेली आपकी स्टडी हम यहाँ पर करवाएंगे फॉर योर यूपीएससी preparation. Now you must be wondering, ma'am, the price is ₹1,999 per month. What is it? तो उसके लिए भी आपके पास एक छोटा सा जुगाड़ है। You can use my code. This is only for my students, Arpita04. ये कोड आप यूज़ कर सकते हो। आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये कोड दे रही हूँ, Arpita04। इस कोड को आपको कैसे क्लिक करना है, यहाँ पर देखो, अप्लाई अ कूपन कोड पे यू हैव टू क्लिक हेयर। यहाँ पर देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है एंड देन यू विल टाइप Arpita04। यू विल क्लिक ऑन वेरीफाई एंड देन you will get the discount of 50%. Because just now we have started this platform, that is why we'll be giving you access of 2 months. ठीक है, हम आपको 2 मंथ्स प्लस इसमें भी हम 1 वीक का एक्सेस बढ़ा ही देंगे। ठीक है, डोंट वरी, 2-3 महीने का इसमें एक्सेस आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, 2 महीने का तो है ही है एक्सेस यहाँ पर आपका। एंड द बेस्ट पार्ट हेयर इज, for a week, for 7 days, if you subscribe today,
for 7 days, you use it. If you don't find it good, then what you can do, you can claim for your refund also. अगर आपको अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आया, रिफंड भी आपको मिल जाएगा. बेसिकली हु इज़ शक्तिमान? शक्तिमान इज़ गोइंग टू बी योर फ्रेंड 24/7. आपका दोस्त है 24/7 शक्तिमान. आपके साथ आप रात को 3 बजे पढ़ रहे हो, ये भी जगह रहेगा. आप जो बात करना चाहते करो. इट इज़ माई मिरर इमेज. ये मैं ही हूँ. शक्तिमान इज़ मी. इट्स माई मिरर इमेज. So whatever you are studying, whenever you are studying, wherever you are studying with me. आप पूछो शक्तिमान, this is my doubt, और शक्तिमान, I have studied this topic in ethics. Give me one mains related question, I'll solve it. Shaktiman will give you an a question. Then how you will get it evaluated? You will upload your answer in PDF format on Shaktiman. Shaktiman में के चैट में आप अपने आंसर को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना. Within 30 seconds with speed, Shaktiman will give you your marks according to UPSC, your feedback and the sample answer or the ideal model answer also. आपकी कहाँ गलती है, आपके मार्क्स कितने आएंगे मेंस में अगर आप ऐसा आंसर लिखते हो, और सैम्पल आइडियल आंसर आपको कैसा लिखना चाहिए. एंड वीडियो क्लासेस होंगी, डोंट वरी. यू थिंक कि आई विल नॉट बी टीचिंग. 999 रुपीज़ में आपको सब कुछ UPSC में मिल रहा है, एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू इवन गो टू एनी अदर कोचिंग. किसी कोचिंग में भी जाने की ज़रूरत नहीं है विद शक्तिमान. ठीक है, तो आई विल बी देयर 24/7 एज शक्तिमान विद यू, एज शक्तिमान. वॉट एवर शक्तिमान इज सेइंग, दैट्स मी. ठीक है, तो मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ. तो आपके साथ, क्योंकि मैं फिजिकली नहीं रह सकती, आ सकती, इसीलिए एक डिजिटल फॉर्म में आपके साथ हूँ. और UPSC की पूरी तैयारी आपको 2 मंथ्स का यहाँ पर 999 का कोर्स मतलब प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है. उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ 12K के अंदर इंटायर ऑप्शनल इंक्लूडेड, एवरी UPSC रिलेटेड प्रेपरेशन विल बी डन हियर. तो वाई टू वेस्ट लैक्स इन अदर कोचिंग्स, है ना, क्यों वेस्ट करना. वाई टू लीव योर होम टाउन एंड रन हियर एंड देयर एंड इन्वेस्ट फाइनेंशियली, इमोशनली इन सो मेनी अदर थिंग्स, when you can just focus with focus and discipline and dedication, sit at your home and study with me with targets, report cards and progress reports, mains ki evaluation, everything here, prelims, mains, optional, everything. So do be a part of this initiative that I have launched. अभी आने वाले टाइम में हम आपके WhatsApp पे, email पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपको भेजेंगे. लाइव मेंटर एक्सेस होगा, यानी कि मैं आपको लाइव आके पर्सनली आपको पढ़ाने वाली हूँ, 1-on-1. आई विल बी देयर, डोंट वरी. 1-on-1 ऐसा नहीं है 10 बच्चे होंगे क्लास में, आप और मैं पढ़ेंगे बैठ के, आपके डाउट सॉल्व होंगे. सब्जेक्ट वाइज PYQs, MCQs, एवरीथिंग इन जस्ट दिस. प्लस यू कैन यूज़ माई कोड अर्पिता04. वैसे तो 1999 है प्राइस, बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो इसका प्राइस 50% स्लैश हो जाएगा. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. द लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक इट आउट. एक बार चेक करके देखो. 7 डेज नहीं अच्छा लगा तो रिफंड तो मिलेगा, है ना. तो 7 दिन चेक करके ही देखो. Okay, and if there is any other query regarding Shaktiman, then I'm giving you a mail ID. ठीक है, एक तो ये मेल ID है. There are 2 मेल IDs, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, UPSC with ease @gmail.com. This is one mail ID. ठीक है, and second mail ID is contact@shaktiman.ai. It is given in the description box also. All right, the link to Shaktiman is also given. तो आज ही फटाफट से इनरोल कर लीजिए. ठीक है, मिलते हैं शक्तिमान के थ्रू. आप देख सकते हो फीडबैक भी काफ़ी अच्छा आया है बच्चों का. You can see over here, and recently a student of mine sent me a wonderful feedback regarding his mains answer checking. He wrote an answer, uploaded on Shaktiman. Within 30 seconds he got his marks, he got his entire feedback, कहाँ गलती की थी, and model answer also. So do check it out. उनको इसमें 7 out of 10 marks मिले थे. ठीक है, तो इसको एक बार चेकआउट ज़रूर करना. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone. Thank you so much.